बाकी लर्नर्स के लिए आपके पास कुछ टिप्स ज़रूर होगी, क्योंकि वो बिल्कुल आपसे टिप्स लेना चाहेंगे, क्योंकि जो आपने टारगेट अचीव करा है माइट भी कई सारे लर्नर्स का वो टारगेट है, वो भी ये चीज़ सपना लेके बैठे हैं, तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रोसेस करेंगे वो चीज़ें, वो आप थोड़ा अगर उन्हें बता सकें तो। यस सर, मैंने उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हो, कहीं भी कोर्स परचेस किया, कहीं भी कोर्स ले रहे हो, तो आप क्या करो ना, पहले सर जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको आगे थोड़ा, जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा आपके एंड पर रिसर्च करना है। ठीक, उसके बाद नोट बनाना है, नोट बनाना ही बनाना है, नहीं तो आप आगे जाके पूरे का पूरा फंस जाओगे। नोट बनाना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में फोकस करना है, उसके बाद आसानी से हो जाता है। नोट पहले बनाना है। और सर दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा मैं, जैसे मान लो कोई वेबसाइट के ऊपर आप टेस्टिंग करने जाते हो, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा जाके अटक पे लग जाओ, 2-3 पैरामीटर मिल गया तो फिर अटक पे लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। पहले आप डीप से डीप, जितने डीप हो सकता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कीजिए, तो उसके बाद आपके पास जैसे सब जितने भी पैरामीटर से आ जाएगा, कोई फीचर से फाइल अपलोड का कुछ भी, तो वो आपके पास होगा। तो आप उसके बाद एक एक चीज़ ट्राई करिए। इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो सर, जैसे ये सर्वर चल रहा है मान लो विंडोज़ पे, तो हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सही से नहीं करी, तो हम जाके पेलोड लगा रहे हैं लिनक्स की, तो वो हाँ, मतलब सालों लग जाएगा, मतलब सारे मतलब आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन एक भी अटैक आपका नहीं लगेगा उसके अंदर, क्योंकि आप गलत चीज़ लगा रहे हो। इसके लिए सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड में से। ग्रेट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको बिल्कुल ऑन पॉइंट रखनी होगी एज एन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इस फील्ड के लिए, यस सर। है ना। यस सर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात रही, बट देखिए, ऑब्वियसली मैं मेरा भी बताऊं तो बहुत सी चीज़ों को हमें टैकल करना पड़ता है टेस्टिंग के दौरान, है ना। कई बार चीज़ें डिमोटिवेट भी कर देती है। यस सर। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों ने आपको भी बीच में डिमोटिवेट किया होगा। यस सर। आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा इस फील्ड के लिए, क्या चीज़ें थी जिसने आपको मोटिवेट करा इस फील्ड में। मैंने सर जैसे मतलब इस फील्ड में सर ये करना मेरा मतलब, जब मैंने 12th में 11th या 12th में था, तो मैंने ये सोच लिया कि जो भी कुछ हो जाए तो मुझे इस फील्ड में जाना है और एक एथिकल हैकर बनना है। तो फाइनली आज मैं एक एथिकल हैकर बन गया हूँ। एथिकल हैकर नहीं, आई गेस आप पेनिट्रेशन टेस्टर है आप। हाँ ये सर, पेनिट्रेशन टेस्टर भी है। राइट, एक एडवांस्ड फील्ड, एक एडवांस टाइटल। यस सर। यस सर। राइट, यानी मोटिवेशन तो आपने एक टारगेट या एक गोल को फिक्स रख के उसके लिए कंटिन्यूस मेहनत करी, उस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिली। यस सर। यस सर। यानी गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। यस मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोल सेट होना। बिल्कुल। आप जो अचीव कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा आपका डेडिकेशन मुझे दिख पा रहा है। अगर कोई नया है इस फील्ड में, उनमें देखिए, अगर आप जैसे आपने चीज़ें अचीव करी है, आप में कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब आपके ऊपर आ गई है, राइट। बट जब कोई नया होता है इस फील्ड के लिए, उसमें इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, इतना फोकस नहीं होता, कई बार इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। तो अगर कोई एक स्टूडेंट नया स्टार्ट कर रहा है इस फील्ड को, जिसको कोई आइडिया नहीं है बट वो चाहता है इस फील्ड में करना, उसके लिए अगर आप एक मास्टर एडवाइस देना चाहेंगे तो वो कौन सी होगी। पहले तो सर मैं एक हिंट्स देना चाहता हूँ। मतलब जैसे मान लो आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आपके दिमाग में ये है कि आप इंस्टा आईडी हैकिंग करना है, तो इसको ये जो चीज़ है ना उसको आप माइंड से हटाइए। उसी जगह पे आप इंस्टाग्राम को कैसे हैक करें ये चीज़ को डालें। इंस्टा अकाउंट हैक करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, इंस्टा आईडी हैक करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इंस्टाग्राम हैक करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, आपके जैसे मान लो आपको बनना है, आपका गोल जो है आपका ये चीज़ अचीव करना है, तो उसमें आपको मतलब रहना है कि मुझे ये करना है। जितने भी जो भी कुछ आ रहा है तो मतलब प्रॉब्लम आएगी बहुत सारे। जैसे मान लो आपके घर वाले मतलब इस फील्ड के लिए मतलब एग्री नहीं हो रहे, तो उनको भी मतलब एग्री कराना है। बहुत चीज़ फील्ड है, मतलब बहुत सारी दिक्कत आएगी, लेकिन उसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको बनना है। गोल आपका फिक्स होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे एक बात आपकी बहुत बहुत अमेजिंग लगी, जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने से कुछ नहीं होगा, इंस्टाग्राम हैक करना है। यस सर। लाइन देखने को बहुत छोटी सी है, यस सर। लेकिन यस सर। इसमें जो डीप मीनिंग है वो काफ़ी अमेजिंग था यस। कि अकाउंट हैक करने से कुछ नहीं हो रहा, हाँ सर। आप एक पर्टिकुलर की प्राइवेसी ही हार्म करोगे। यस सर। लेकिन वहीं अगर आप इंस्टाग्राम को हैक करते हो एंड बग रिपोर्ट करते हो, जो प्राइवेसी आप बढ़ा रहे हो, एक यस सर। सिक्योरिटी लेवल बढ़ा रहे हो, एंड उसमें एक मोटिवेशन भी आ रही है बाकियों के लिए, यस वो सर। बहुत अमेजिंग लाइन लगी मुझे इसमें। यस सर।
राइट। ऐसे देखिए ये जो टिप्स है, ये आपके साथ साथ जो फेलो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगी। एंड एक चीज़ आपने कई बार अभी इस पॉडकास्ट के दौरान बोली, नोट्स। Yes, मैं लिटरली जितना आपने बोला है मैं उससे ज़्यादा बोलता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट अरे है, नोट्स बहुत लेकिन मतलब कई केसेस में बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको सच में अगर देखा जाए इस फील्ड में, आप तो हैं इस फील्ड पे, तो आपको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं ऐसा कंपैरिजन करूं कि कोई एक पर्सन है जो नोट्स नहीं बना रहा है एंड आप वहीं पर नोट्स बना रहे हैं, तो क्या परसेंटेज है कि आप उनसे आगे रहेंगे? देखिए सर, आप तो जैसे मान लो आप नोट नहीं बना रहे हो, तो आप जैसे मान लो आप 1 महीने कंटिन्यू करा, उसके बाद आप जो 1 महीने पिछले वाला टॉपिक था आप भूल जाओगे उसको। लेकिन इसके लिए ना पॉइंट। आपको परफेक्टली नोट बनाना है, और जो नोट है आपके खुद के एंड से बनाना है, मतलब थोड़ा रिसर्च करिए, और थोड़ा मतलब ऐसा है ना, आपको एक मतलब कोई भी एक टीचर होती है ना, वो आपको मतलब ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ आपको समझाने की मतलब समझा नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको आपके एंड पे थोड़ा मतलब रिसर्च करना है, उसके नोट में ऐड करना है। तो नोट नहीं बनाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इस फील्ड में। क्योंकि जैसे मान लो मैं आज कुछ सीख रहा हूँ कि कुछ में कहीं पे नया टेक्निक मिले, इस फील्ड में ये होता है कि सर जैसे मान लो आज ये टेक्निक काम कर रहा है, 5 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है। तो नया-नया चीज़ जो भी आ रहा है उसको नोट और मतलब नोट में लिखना चालू करो। टूल्स हो गया और कुछ भी हो गया, कोई बाईपास टेक्निक हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप कुछ भी नया मिल रहा है तो नोट में ऐड करते जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑनलाइन से डाउनलोड करके नोट बना ली, ऐसा ऐसा नहीं होने वाला है। आप फिज़िकली ही बनाना चालू कर दो। ये आगे जाके ये आपको, हाँ, आगे जाके आपको बहुत मतलब सपोर्ट देने वाला है ये नोट। ये काफ़ी काफ़ी डीप बात है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स ना ऑनलाइन नोट्स को काफ़ी हाँ। प्रेफर करते हैं, वहीं से डाउनलोड कर लिया। लेकिन जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो क्या वैल्यू ऐड यस, करते हैं वो तब उन्हें पता चलेगा जब वो अराउंड 7 to 8 months उन नोट्स को कंटिन्यूस यस। बनाएंगे। और ऐसा ही सर मेरा नोट तो सर ऐसा ही है, मतलब किसी दूसरे को समझ में नहीं आएगा उसमें क्या लिखा हूँ मैं। मेरे को मतलब समझ में आ रहा है इसमें क्या है, मैंने सब सारे चीज़ उसमें लिख दी। कुछ कहीं से भी कुछ मिल रहा है तो उसको मैं लिखना चालू कर देता था। और उसके बाद मैंने बताया ना, जैसे एक इन्फॉर्मेशन टाइप का करता था और एक डाटा टाइप का करता था, उसके तो दोनों ही नोट बनाए मैंने। ये वैसे होता है, देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, अपन जो नोट्स बनाते हैं अगर अपने अलावा किसी और को समझ में आ रहे हैं वो, तो या तो अपन सही क्लैरिटी से वो नोट्स नहीं बना रहे, यस सर। क्योंकि नोट्स अक्सर हम वैसे ही रखते हैं जो हमें इजीली समझ में आ हाँ, जाए। हाँ सर। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट राइटिंग की, तो क्या वो इतनी ज़रूरी है हमारी फील्ड में? जी सर, आप आपका रिपोर्ट ही बता सकता है ये, मतलब आपने जो ढूँढा है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो आप रिपोर्ट राइटिंग एज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके, बग मतलब ढूँढना जितना इम्पोर्टेंट है और रिपोर्ट राइटिंग भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, ये पॉइंट ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि हाँ, बग में फाइंड आउट किया है वो बहुत अच्छा है, रिपोर्टिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ गलतियाँ जो अक्सर लोग कर देते हैं, जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे ताकि वो ये गलतियाँ ना करें बग रिपोर्टिंग के टाइम? पहले तो आप एग्ज़ैक्टली जैसे कॉपी पेस्ट मत करिए। थोड़ा जो उसके इसी टाइप का कोई रिपोर्ट हुआ है उसको जाके पढ़िए, मीडियम पे पढ़िए, हैकरवन पे पढ़िए। उसके बाद आपने जो बग फाइंड किया हुआ है, आप जैसे आप खुद के एंड पे सोचना चालू करिए, इसके अंदर मैं ये बग के अंदर मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। मतलब कंपनी कोई बाउंड्री दे रहे तो आपको इसी एंड से देगा कि ये बग से उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो आपके पहले उसको मतलब फाइंड आउट करना है, उसके बाद थोड़ा रिसर्च करना है, उसके बाद रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ों का सभी को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो बहुत आपने बताया जो पॉइंट्स, सभी लोग बहुत कोशिश करेंगे उस चीज़ की, आई गेस, क्योंकि जो लर्नर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस आउट या नोट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल नॉलेज है। कई बार हमें लगता है जो एसएच कन्वर्सेशंस होती है उनमें कई बार चीज़ें इम्पॉर्टेंट फ्लो के साथ आ जाती है एंड वो हमसे मिस आउट हो जाती है। जैसे अभी अपनी कन्वर्सेशन में भी कई सारी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें आपने भी बताई, मैंने भी बताई, जो अगर कोई फोकस करे तो बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है। यस सर, यस। आई गेस आपने ये पॉडकास्ट को पूरा अच्छे से देखा होगा, सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड सारी नॉलेज को अच्छे से गेन करा होगा, चीज़ों को समझा होगा, एंड आई नो आप उन चीज़ों को फॉलोअप करके अपने लाइफ में कई ग्रेट अचीवमेंट्स को अचीव करेंगे। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ऐसे ही अचीवमेंट्स करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल गाइडेंस सीख कर रहे हैं, तो आप WS क्यूबटेक के साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिससे आप साइबर सिक्योरिटी में खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड
इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।